बेहद ईमानदार एवं कर्मठ छवि के हमारे सेवानिवृत्त श्री लाल बहादुर सिंह जो जज साहब के नाम से प्रसिद्ध हैं और विशिष्ट अतिथि के रूप में अमित विक्रम सिंह एवं संचालन कर रहे श्री राकेश सिंह जी एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं तमाम सारे गणमान्य लोग, पत्रकार बंधु एवं संस्था से जुड़े हुए अध्यक्ष, समस्त एवं पदाधिकारी, मंत्री सहित जिनके अथक परिश्रम से यह कार्यक्रम सफल हुआ है और संचालित हो रहा है, उन सबका मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। निश्चित रूप से जो हमारी मुख्य कड़ी है शिक्षा, जिसके द्वारा हमारा सर्वांगीण विकास संभव है, उस शिक्षा की कड़ी को जोर देने के उद्देश्य से इस आजाद सेवा संस्था द्वारा इस कार्यक्रम को संचालित किया गया है। जिन महापुरुष से हम लोग बार बार बात करते हैं, अम्बेडकर जी वो एक बात कहा करते थे कि जो शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वह दहाड़ेगा। निश्चित रूप से जिसके अंदर शिक्षा रूपी सिंघनी का दूध चला जाएगा वो दहाड़ेगा। जिसके अंदर ज्ञान है वो चाहे जिस जाति, समुदाय, मजहब आदि से संबंध रखता हो, परंतु वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं अपनी बात को रखने में सक्षम होता है। शिक्षा के अभाव में ही हम अपने मन में दबे रहते हैं। इसे अलग जगाने के जो छोटा सा प्रयास है, जिससे सभी तन्मयता के साथ बच्चे और अभिभावक भी कहीं न कहीं धन्यवाद के पात्र हैं कि अपना बहुमूल्य समय निकालकर अपने बच्चे के लिए दे रहे हैं। अन्यथा की स्थिति में जो बच्चों के प्रति उदासीनता होती है, उन उदासीनता के चक्कर में हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उस उदासीनता के से परे होकर ये अभिभावक लोग आए हैं और इन बच्चों में निश्चित रूप से कुछ विलक्षण प्रतिभा है जो प्रतियोगिता में चयनित होकर आए हैं। इनको मैं फिर से धन्यवाद देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही ये हमारा प्रत्येक शिक्षक एवं माता पिता का यह कर्तव्य होता है कि जिस प्रकार से एक मूर्तिकार जब मूर्ति का निर्माण करता है तो उस पे बैठता है, उसी के ऊपर चढ़ता है, उसे तराशने के लिए विभिन्न प्रकार से चोटें पहुंचाता है और उसके ऊपर तमाम सारे जो बर्बर बर्ताव होते हैं वो सब कुछ करता है। लेकिन जिस दिन वो मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है और मंदिर में स्थापित हो जाती है तो वही मूर्तिकार, वही माता पिता उस दिन नतमस्तक हो जाते हैं। तो हमें ऐसे बच्चों को तैयार करना है जिनके सामने हम स्वयं नतमस्तक हो जाएं एक दिन निश्चित रूप से। तो हमें इसमें कर्तव्य के लिए हमें शिक्षक, अभिभावक, माता पिता सबका संपूर्ण योगदान होना चाहिए। उसी कड़ी में इस संस्था द्वारा भी निश्चित रूप से प्रयास किया जा रहा है जो कहीं न कहीं बच्चों के अंदर उत्साह वर्धन करेगा। ये विविध प्रतियोगिताओं के आयोजन से आत्मबल की वृद्धि होती है। मैं अपना निजी अनुभव बताऊं, किसी प्रकार से मैंने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया था। जब एमए उत्तरार्ध में था, वहां पे एक पेपर वाइवा का हुआ, मैं डर रहा था कि पता नहीं क्या पूछेंगे। उस स्थिति में जब मैं अंदर गया, जब जो निकल गए उससे पूछा था क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। उसी क्रम में मुझसे पूछा गया क्या तैयार है, कौन सा पेपर आपका तैयार है। मैं बड़ा डरा सहमा एवं अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा था। मैंने कहा सर बहुत ज्यादा मेरी कोई तैयारी नहीं है। इस क्रम में उन्होंने मुझे जो समझा उचित नंबर देकर मुझे किनारे कर दिया। जो मेरे साथ 3 लोग और गए थे उनसे प्रश्न किया गया, वो लोग प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। मैंने पुनः आग्रह किया कि श्रीमान जी मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ। बोले हाँ दीजिए। मैंने उत्तर दिया। 3 प्रश्न उन्होंने पूछा, तीनों प्रश्नों को मैंने उत्तर दिया और मेरे जो नंबर उन्होंने दिए थे उसको मिटाकर पुनः मुझे अधिक नंबर दिए गए। मगर मुझे ज्ञान होने के बाद भी आत्मबल की कमी थी। उसी आत्मबल को बढ़ाने के लिए जो विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, इससे आत्मबल बढ़ता है। हम अपने बच्चों को इसमें निश्चित रूप से प्रतिभाग कराएं, उसमें लाभ हानि न देखें कि हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। जितनी बार बच्चा बार बार प्रयोग करेगा और निश्चित रूप से उसमें आगे बढ़ेगा, तो उसके आत्मबल को बढ़ाने के लिए हमें इन प्रतियोगिताओं में चाहे जिस स्तर की प्रतियोगिता हो, अपने समय का मोह न करते हुए इन बच्चों के भविष्य को सजोने के लिए और अच्छी मूर्ति बनाकर मंदिर में स्थापित करके स्वयं को नतमस्तक करने के लिए हमें निश्चित प्रतिदिन प्रतिपल प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद साथियों।